अच्छा, कभी सोचा है कि असली जीत होती क्या है? मतलब दूसरों से आगे निकल जाना या फिर वो जो हमने खुद के लिए गोल सेट किया था उस तक पहुंचना। आज ना हम इसी तुलना वाले जाल के बारे में बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि सक्सेस का असली मतलब क्या है। जरा सोचिए, आप अपनी फील्ड में नंबर 1 हैं। चारों तरफ आपकी ही तारीफ हो रही है। लेकिन आपको अंदर से पता है कि जो पर्सनल टारगेट आपने सेट किया था, वो तो पूरा नहीं हुआ। तो क्या सच में खुशी होगी? जवाब इस बात पर टिका है कि सफलता को देखते कैसे हैं। और यही सिचुएशन, जहां जीतकर भी हार वाली फीलिंग आती है, हमें बताती है कि हम कामयाबी के बारे में असल में सोचते क्या हैं। तो चलिए इस जीत के विरोधाभास को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, इस सिचुएशन में ना 3 चीजें एक साथ चल रही हैं। पहला है आपका पर्सनल गोल, मतलब आपकी कैपेसिटी की एकदम टॉप लिमिट। दूसरा है आपका एक्चुअल रिजल्ट, जो शायद उस गोल से थोड़ा सा कम रह गया। और तीसरा आपकी बाहरी रैंकिंग, कि आप नंबर 1 हैं। असली जो जद्दोजहद है वो इन्हीं तीनों के बीच बैलेंस बनाने की है। अब ज्यादातर लोग क्या कहेंगे? हाँ, बिल्कुल खुश हूं। क्यों? क्योंकि हमारी सोसाइटी हमें दूसरों से बेहतर होने पर ही तो इनाम देती है ना? ट्रॉफी, तारीफें, नंबर 1 का टैग। ये सारी बाहरी चीजें ना हमारे अंदर की जो बेचैनी होती है उसकी आवाज को दबा देती हैं। पर एक मिनट, क्या ये खुशी परमानेंट है? अगर हमारी खुशी इस बात पे डिपेंड करती है कि दूसरे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या हमारी सक्सेस का कंट्रोल सच में हमारे हाथ में है? या हम बस एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हैं जो कभी खत्म ही नहीं होगी? और यहीं से बात आती है सक्सेस को नापने के दो अलग-अलग तरीकों पर। एक तरीका कहता है बाहर देखो, दूसरों को देखो, और दूसरा कहता है कि नहीं, अपने अंदर झांको। चलिए इन दोनों नजरियों को समझते हैं। तो देखिए, एक तरफ है रिलेटिव सक्सेस। ये एक पोडियम की तरह है। खुशी इस बात में है कि हम दूसरों से कितने ऊपर खड़े हैं, रैंक क्या है। और दूसरी तरफ है एब्सोल्यूट सक्सेस। ये एक पौधे को बड़ा करने जैसा है। खुशी खुद को ग्रो करते हुए देखने में है, अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में है। ये जो पहली वाली सोच है ना, इसे ही कंपैरिजन माइंडसेट कहते हैं। ये एक तरह का चश्मा है जिससे हमारी अपनी कीमत हमेशा दूसरों के मुकाबले में ही दिखती है। और जब हम ये चश्मा पहनकर दुनिया देखते हैं तो बस अनजाने में एक जाल में फंसते चले जाते हैं। तो सवाल ये है कि ये तुलना वाला जाल, ये है कितना खतरनाक। बाहर से देखने में तो ये सक्सेस का शॉर्टकट लगता है ना, लेकिन इसकी कीमत चुकानी पड़ती है हमारी मेंटल पीस से। चलिए देखते हैं कैसे। एक ऐसी सीढ़ी इमेजिन कीजिए जिसका कोई अंत ही नहीं है। आप एक स्टेप ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कोई तो पहले से ही ऊपर बैठा है। तो खुशी वहां नहीं है जहां आप खड़े हैं, वो तो हमेशा एक स्टेप ऊपर अटकी हुई है। और यही बात इस कोट में बिल्कुल साफ कही गई है कि जब हमारी नजर हमेशा आगे वालों पर टिकी रहती है तो हम ये देखना ही भूल जाते हैं कि हम खुद कितना आगे आए हैं, और बस एक नाखुशी की हालत में जीते रहते हैं। इस माइंडसेट में फिनिश लाइन वो तो हमेशा आगे खिसकती रहती है। आज गांव में फर्स्ट, कल स्टेट में, फिर देश में, फिर पूरी दुनिया में। ये एक रेस है जो कभी खत्म ही नहीं होती। तो सवाल ये है कि अगर खुशी हमेशा आगे भविष्य में है, तो क्या हम आज अभी में कभी खुश हो पाएंगे? तो नतीजा क्या निकलता है इसका? लगातार स्ट्रेस, प्रेशर और ये फीलिंग कि मैं काफी अच्छा नहीं हूं। ये कंपैरिजन का जाल सिर्फ थकाता नहीं है, ये हमारी खुशी को धीरे धीरे खा जाता है। लेकिन क्या इस जाल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। रास्ता ये है कि हम दूसरों से रेस लगाने की बजाय अपनी खुद की रेस पर फोकस करें, अपनी क्षमता को बढ़ाने की जर्नी पर ध्यान दें। चलिए इस रास्ते को थोड़ा और समझते हैं। अच्छा, यहाँ एक बहुत कॉमन गलतफहमी है, उसे पहले दूर कर लेते हैं। अपनी रेस पर फोकस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि एम्बिशन छोड़ दो या आराम करने लगो। नहीं, इसका मतलब है कि बेस्ट तो अभी बनना है, लेकिन दूसरों के मुकाबले नहीं, बल्कि अपनी खुद की कैपेसिटी के मुकाबले। ये जो मेंटल शिफ्ट है, ये सुनने में छोटा लग सकता है, पर इसका असर बहुत बड़ा है। आप मुझे सबसे आगे निकलना है वाले स्ट्रेस से निकलकर मुझे अपना पर्सनल गोल अचीव करना है वाली पावरफुल सोच की तरफ आ जाते हैं। ये प्रेशर को पर्पस में बदल देता है। और इस नई सोच का इनाम इनाम है वो सच्ची वाली खुशी, वो सैटिस्फैक्शन जो किसी और पर डिपेंड नहीं करता। ये आपकी अपनी जीत का मजा है। एक ऐसी खुशी जो पूरी तरह से आपकी अपनी है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम कंपेयर करना एकदम बंद कर दें। अरे, ये तो हमारे नेचर में है। पॉइंट ये नहीं है कि हम तुलना करते हैं या नहीं। पॉइंट ये है कि हम तुलना कैसे करते हैं।
और यहीं हमारे पास एक बहुत पावरफुल चॉइस आती है। पहला ऑप्शन, हमेशा ऊपर की तरफ देखो, उन लोगों को जो हमसे आगे हैं। जैसा कि हमने अभी बात की, ये रास्ता हमें हमेशा इनकम्प्लीट और अनसैटिस्फाइड ही महसूस कराएगा। और दूसरा ऑप्शन, नीचे की तरफ देखना, उन लोगों को याद करना जो शायद उतने खुशकिस्मत नहीं हैं। देखिए, यहाँ कंपैरिजन का मकसद घमंड करना नहीं है, बल्कि एक पर्सपेक्टिव और ग्रैटिट्यूड लाना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी जर्नी में कितना आगे आ गए हैं और हमारे पास जो है उसकी वैल्यू करना सिखाता है। और यही बात हमें ये आखिरी विचार याद दिलाता है। सच्ची खुशी अक्सर उन लोगों को याद करने में मिलती है जो हमसे कम फॉर्चुनेट हैं। ये हमारी सोच को जलन से निकालकर शुक्रगुजारी की तरफ ले जाता है। और ये एक ऐसा बदलाव है जो हमारी पूरी दुनिया बदल सकता है। तो आखिर में चॉइस अपनी है। या तो एक ना खत्म होने वाली रेस में दौड़ते रहें, हमेशा आगे देखते हुए और कभी खुश ना होते हुए, या फिर अपनी खुद की जर्नी पर फोकस करें, अपनी प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करें और जो कुछ पास है उसके लिए थैंकफुल रहें। तो आज नज़र कहाँ टिकाने का इरादा है?